वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स है, हमें दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन बना ली, उस लाइन का नाम भी दे दिया, इसको मैंने ए लिख दिया, इसको मैंने बी लिख दिया। ए पॉइंट की जो वैल्यू हमारी है वो 0,0 और जो बी पॉइंट की वैल्यू हमारी कितनी है 36,15। ठीक है, अब इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है आपका, इसके पहले वाले वीडियो आपने देखा होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक और चीज यहाँ पे, ये जो होगी आपकी x1 की वैल्यू होगी, ये आपकी x1 की वैल्यू है, ये आपकी y1 की वैल्यू है, ये आपकी x2 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है आपकी y2 की वैल्यू। हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया अंडर रूट में। सर x2 का वैल्यू हमें 36 दिया है और x1 की वैल्यू हमें कितने दी है, 0 दी है। हमने क्या किया, 36 में से 0 माइनस किया, बाद में उसका क्या कर दिया हम लोगों ने, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 की जो वैल्यू थी हमें कितनी दी, 15 दी है। 15 माइनस करना है y1 से, और y1 की भी वैल्यू हमें कितनी दी है, 0 दी है। हमने 0 का भी क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। इसको सॉल्व किया अंडर रूट में, 36 में से 0 जाएगा, 36 बचेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 15 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा, उसका भी क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आप 36 का स्क्वायर करने जाओगे, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 36 का हमने स्क्वायर किया यहाँ पे, 6 6 का मेरा कितना हो गया, 36 हो गया, 6 3 18, 18 प्लस 3 होता है आपका 21, 6 3 मेरा वापस 18 बन गया, 3 3 9 और बाजू में कौन आएगा, 0 आ जाएगा, बिकॉज ऊपर क्या था 1 था तो 10 बन गया। 6 9 2 1 1296 आपका क्या होता है, स्क्वायर होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है। आपने जोड़ा है सबको, 225 को प्लस कर दिया, 1 आ गया, 1 आ गया, 12 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया। अंडर रूट में 1521 जो कि स्क्वायर रूट होता है 39 का। तो ये जो होगा आपका डिस्टेंस होगा ए और बी पॉइंट का, जो कि आपके कोऑर्डिनेट्स थे। x1 की वैल्यू आपकी 0 थी, y1 की वैल्यू आपकी 0 थी, x2 की वैल्यू आपकी 36 थी और y2 की वैल्यू अपनी कितनी थी, 15 थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक लाइन दी है, उसी के ऊपर एक दूसरी भी लाइन जा रही है ऑन द सेम, मतलब उसी के ऊपर एक लाइन ले कर रही है, उसको अपने क्या बोलते हैं, कोलिनियर। इस क्वेश्चन का और इसका क्या रिलेशन है कि अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके पास में अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट दिए जाते थे, इस क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट दिए, तो इसके पॉसिबिलिटीज, इसके सॉल्यूशन थोड़े ज्यादा निकलेंगे। तो मैंने एक लाइन बना ली यहाँ पे, ये ए पॉइंट है आपका, बी पॉइंट है, मैंने इसको यहाँ पे बी नाम दे दिया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। ए पॉइंट की वैल्यू मैंने लिख ली 1,5, बी पॉइंट की वैल्यू मैंने लिख ली 2,3 और जो सी पॉइंट है उसकी वैल्यू हमने कितनी लिख ली, -2, -11 लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हमने सबको सॉल्व किया, हमें सॉल्व कैसे करना है, एक बार हमें ए बी फाइंड करना पड़ेगा, दूसरी बार हमें बी सी फाइंड करना पड़ेगा, एक बार हमें तीसरी बार हमें ए सी फाइंड करना पड़ेगा। हमने तीनों फॉर्म में आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अगर आपके तीनों की वैल्यू सेम आ गई तो समझ जाओ कि आपका ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। अगर एक की वैल्यू अगर अलग आ गई तो आपका वो लाइन कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम ए बी से। ए बी पॉइंट्स के लिए फाइंड करेंगे, हमने लिख लिया फॉर ए बी। हमारे ए बी पॉइंट्स कौन से हैं, 1,5 है और दूसरा क्या है आपका 2,3 है। डिस्टेंस फार्मूला लगेगा आपका यहाँ पे अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी तक आपको पता चल गया होगा x1 किसको बोलते हैं, y1 किसको बोलते हैं, x2 किसको बोलते हैं, y2 किसको बोलते हैं। तो भी एक बार देख लेते हैं। जो पहला ब्रैकेट है उसके अंदर आपका x1 का वैल्यू होगा और y1 का वैल्यू होगा, जो दूसरा ब्रैकेट होगा उसके अंदर हमारा x2 का वैल्यू होगा और y2 का वैल्यू होगा। हमें ये सारी वैल्यूज कहां पुट करनी है, फॉर्मूला में पुट करनी है और वहां से हमें आंसर निकालना है। देखते हैं आंसर क्या आता है। अंडर रूट में x2 का वैल्यू, देखिए सर x2 का वैल्यू हमें कितना दिया, 2 दिया, उसे हमें माइनस करना है x1 से। x1 की वैल्यू हमें कितनी दी, 1 दी, उसका हमें बाद में क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस y2 का वैल्यू हमें कितना दिया, 3 दिया, माइनस करना है y1 से। y1 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 5 दी है। अकॉर्डिंग टू आपके पॉइंट ए और बी, BC का अलग निकलेगा और AC का भी अलग अलग आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसका, बाद में हमें इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। इसको हमने सॉल्व किया, 2 - 1 कितना होता है सर, अपना 1 होता है, 1 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस देखो इस केस में अगर आपका आंसर नेगेटिव में भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज ऊपर क्या है, स्क्वायर है तो उसको पॉजिटिव कर देगा। -2 आएगा, उसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है।
इसको जब हमने सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और -2 का अगर आप स्क्वायर करोगे आंसर कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो कितना हो गया सर आपका 4 हो गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो अंडर रूट में कितना है आपका 5। देखिए 5 जो होता है उसका स्क्वायर रूट कुछ निकलता नहीं है, तो उसको हम किस में रखेंगे, स्क्वायर रूट में ही रखेंगे। तो जो पहला ए बी के लिए जो आपका डिस्टेंस आया वो कितना आया, √5 आया। अब हमारे लिए बात ये है चिंता की कि आपका बीसी और एसी का वैल्यू कितना आना चाहिए, √5 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो वो कोलिनियर नहीं कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी क्या बी और सी पे। हमने ये फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करेंगे हम, बी और सी फाइंड करेंगे फॉर बी सी। ठीक है, अंडर रूट में इसको हटा देते हैं यहां से, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर x2 माइनस x1 फॉर बी सी, बी और सी पॉइंट के लिए आपकी x1 की वैल्यू चेंज जाएगी, y1 की वैल्यू चेंज जाएगी, x2 की वैल्यू चेंज जाएगी, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज जाएगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये हमारा ए बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट है, हम बी सी के लिए फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी x2 की वैल्यू होगी -2, माइनस लगाया, x1 की वैल्यू होगी अपनी 2, हमने क्या कर दिया इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 की जो वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी, -11 होगा, माइनस करना है y1 से, और y1 की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है, और हमें बाद में इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। इज इक्वल्स टू अंडर रूट में सर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा सर आपका 4 हो जाएगा। और साइन किसकी आएगी सर, माइनस की आएगी, बिकॉज दोनों सेम वैल्यू और दोनों का आगे साइन किसका है, माइनस का है। हमने 4 लिखा माइनस का, बाद में उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो कोई बात नहीं, बाद में तो स्क्वायर होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 16 बन जाएगा। प्लस यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। 11 + 3 मेरा कितना हो गया 14, साइन किसका आएगा, माइनस का, बाद में हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट में -4 का स्क्वायर सर कितना होता है, 16 होता है, प्लस सर -14 का स्क्वायर करोगे आंसर कितना आएगा, 196 आता है। कितना आता है, 196। हमने दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। 196 को अगर मैंने 16 से प्लस कर दिया तो ये 12 बना, 9 10 11, और आंसर कितना है आपका 212। अंडर रूट में 212 आया। हमें, मैंने जहां तक मैथ्स पढ़ा है वहां तक 212 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ना किसी का स्क्वायर होता है। तो आपका जो बीसी का वैल्यू आया वो कितना आया, 212 आया अंडर रूट में, वो भी। तो अगर आप ध्यान दोगे ये तो पहले ही खत्म हो गया। ए बी का वैल्यू आपका √5 आया था, बीसी का वैल्यू कितना आ गया आपका, √212 आ गया। तो ये कोई भी चांस नहीं है कि ये क्या होगा आपका, कोलिनियर होगा। कोलिनियर के क्या क्या होता है आपका, कि आपकी सारी वैल्यूज क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एसी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एसी। एसी के लिए हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे ए और सी के लिए अकॉर्डिंग टू एसी, ये रहा आपका एसी। फॉर एसी पॉइंट, फॉर एसी अंडर रूट में वापस से फॉर्मूला देखो, आप जितने बार फॉर्मूला लिखोगे, जितने बार प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका फॉर्मूला मजबूत हो जाएगा और आपको एग्जाम में कोई चिंता की बात होगी नहीं। ठीक है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आपके नए पॉइंट्स आएंगे, ए पॉइंट आएगा और क्या आएगा आपका, सी पॉइंट आएगा। ए पॉइंट की वैल्यू अगर अपने बात कर ले तो यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, हमारा ए का वैल्यू कितना है 1,5 है, और जो सी पॉइंट उसका वैल्यू कितना आपका -2 माइनस का 11। आई गेस आपको दिख नहीं रहा होगा बोर्ड पे, शायद कवर नहीं हुआ होगा। ठीक है, अंडर रूट में सर x2 का जो वैल्यू है वो है हमारा -2 और x1 का वैल्यू हमारा कितना है 1 है। हमने -2 -1 लिखा, बाद में इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 का जो वैल्यू आएगा सर, y2 का वैल्यू कितना आपका -11 है, -11 माइनस सर y1 का वैल्यू कितना है सर 5 है, कितना है 5 है। हमने इसका क्या किया, स्क्वायर किया, इज इक्वल्स टू अंडर रूट में माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है। तो 2 + 1 मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, साइन मेरा किसका आएगा, माइनस का, हमें इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, प्लस -11 -5, दोनों को मैंने प्लस किया, मेरा आंसर कितना आएगा -16। बाद में हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। हमने इसको सॉल्व किया सर, अंडर रूट में -3 का स्क्वायर किया, अपना आंसर कितना आएगा सर 9 आएगा, प्लस 16 का स्क्वायर करते हैं, 16 का अगर हमने स्क्वायर किया 6 6 36 हो गया, 6 1 6 9 आ गया, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 1 5 256। 256 करने पे बाद में 256 हमने 9 से प्लस किया, आंसर आएगा 15, 6 आएगा, 2 आएगा, अंडर रूट में 265। ठीक है, आप इसको इतना करके छोड़ सकते हो, बिकॉज पहली बात तो ये इन दोनों में क्लियर हो गया कि आपका ये कोलिनियर है नहीं। आपका ए बी का वैल्यू √5 आया, बीसी का वैल्यू 212 आया अंडर रूट में, और एसी का वैल्यू कितना है आपका अंडर रूट में 261। देयरफॉर द पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स आर नॉट एन कोलिनियर। ये आपका फाइनल स्टेटमेंट होगा, और ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू।